दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। दो 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प। पीएम ने लॉन्च किया विकसित भारत @2027 आइडियाज पोर्टल। विकसित भारत के लिए सभी को मिलकर करनी होगी कोशिश। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन चंडीगढ़ में विकसित भारत 2047 विषय पर सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल, विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, संकाय सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में नया भारत बनाने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी मकसद है, जो देश के नागरिकों और नेतृत्व की सामूहिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां राष्ट्र अपनी वर्तमान चुनौतियों को पार कर व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल करेगा। राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों में एक विजन 2047 सेल बनाने को कहा। साथ ही विकसित भारत पोर्टल तक सीधी पहुंच के लिए अपने विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर QR कोड डालें। राज्यपाल ने कहा कि हमें राष्ट्र के भावी कर्णधारों यानी अपने छात्रों को विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। इसके लिए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सक्रिय भागीदारी के लिए सोशल मीडिया अभियान शुरू किया जाना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सभी अपने कॉलेज में हर दिन विकसित भारत पर विचार विमर्श और मंथन के लिए 10 मिनट का समय जरूर रखें। मुझे विश्वास है कि आप छात्रों से फीडबैक के लिए एक समर्पित कक्ष बनाएंगे, जो 11 दिसंबर से 25 दिसंबर के लिए फीडबैक देंगे। छात्रों को चर्चा और संवाद में शामिल करके विकसित भारत उत्सव के लिए एक रोड मैप की योजना बनाएं, जिसमें NCC कैंडिडेट, NSS स्वयंसेवकों और अन्य संगठनों के युवाओं को शामिल किया जाए। I am sure you will create tomorrow itself a dedicated room for feedback collection from the students who will be submitting the feedback for the period of December 11 to December 25th. Our universities have a large number of affiliated colleges. As well, let us quickly plan a roadmap to Viksit Bharat Utsav by involving students and discussions and debates. NCC cadets, NSS volunteers and youth from other organizations should be encouraged to participate in Viksit Bharat Utsav. राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षण के मसले में उत्कृष्टता का केंद्र के साथ देश की समावेशी विकास प्रक्रिया के एक मजबूत संचालक भी बने, जिसमें 2047 तक पोषित लक्ष्य को हासिल किया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों के साथ एक मसौदा ईमेल साझा किया जा रहा है, जिसमें वेब पेज लिंक और QR कोड होगा। कुलपतियों को इस विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध छात्रों के ईमेल पर भेजना होगा। हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों को विकसित भारत की पोस्टों को रिट्वीट और साझा करना चाहिए। Our VCs must ensure that emails are sent to students clearly stating the purpose of the ideas for Viksit Bharat 2047, a campaign and asking them to give their suggestions on it. I also wish to inform the House that a draft email is being shared with the Vice Chancellors. This will have to web page link and QR code
VC should send this to the emails of students available in the records of universities. राज्यपाल का कहना है कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से काफी मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जापान, जर्मनी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के उदाहरण हैं जो कई बाधाओं के बावजूद उठे और आर्थिक दिग्गज बनने के लिए निर्णायक मोड़ पर खड़े हुए हैं। अमृतकाल में भारत भी ऐसे ही अवसर के शिखर पर है। Our new national education policy is very much aligned with the vision of developed India 2047. Skill development and entrepreneurial ecosystem are two significant pillars of the new national education policy, which will go a long way to realizing the goal of Vikasit Bharat by 2047. We have the examples of Japan, Germany, Singapore, South Korea, which rose against the extreme odds and transformed their turning points to become economic giants. इस मौके पर सेमिनार में सुशासन और सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने, सशक्तिकरण, विश्व में भारत की स्थिति पर भी मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगे हैं इनोवेटिव आइडियाज। सीएम मनोहर लाल को युवा भेज रहे हैं अपने आइडियाज। युवा जनसंख्या के मामले में दुनिया की करीब 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पर ग्लोबल नेतृत्व की निगाहें हैं और भारत की ब्रेन ड्रेन को अपने देशों में लाने के लिए कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने में मजबूत आधार माना है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से इनोवेटिव आइडियाज देने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री देश के भविष्य का आधार बनने वाले युवाओं को जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सीएम का कहना है कि युवा खुद पर विश्वास करे और सकारात्मकता बनाए रखे। जीवन में जो भी अवसर मिले उसका फायदा उठाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अहम योगदान दे। सीएम ने कहा है कि युवाओं को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर शहर में जा रही है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में युवा शक्ति भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही है। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र पीएम के लक्ष्य को देखते हुए अपने आइडियाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के निर्माण में सार्थक भूमिका निभाती है और एक आदर्श नागरिक से ही राष्ट्र निर्माण होता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 2030 तक लागू करने को कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बेहतर कार्यक्रम साबित हो रहा है संकल्प यात्रा जनसंवाद। कार्यक्रम में समस्याओं का मौके पर हो रहा समाधान। 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा पूरा। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा के एसी नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंप लगाकर लोगों की समस्या का समाधान किया गया। इस मौके पर विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि कैंप में ज्यादातर वो लोग हैं जिनके राशन कार्ड कट गए हैं और उनका परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं है। उन सभी के फैमिली आईडी में इनकम अपडेट कराने के बाद राशन कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी के कैंप हैं, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सुविधाएं मिल रही हैं। तो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज भटकल विधानसभा के एसी नगर में आई है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड का, उज्ज्वला योजना का, फिर फैमिली आईडी का, जो मुद्रा ऋण वाले हैं वो भी बैठे हैं, रेहड़ी पटरी वाले, लोन वाले भी बैठे हैं और इसके साथ साथ खास तौर से टीबी को लेकर के भी, स्वास्थ्य के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो बाकी चीज भी देख रहे हैं पर टीबी के लिए विशेष तौर से। तो आज इस अभियान के तहत हमने बहुत सारे लोग, मतलब मैं बोलूं तो हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर पहुंचे
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हमने हाथों हाथी जो नए पीले कार्ड बने हैं उनको हाथों हाथी नंबर डिलीवर किया। वहीं कैंप में आने वाले लोगों ने मनोहर सरकार और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि कैंप से न केवल सरकार की योजना का पता चल रहा है बल्कि योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। छोटा सिलेंडर था हमारा, वो 100 रुपया 200 रुपया करके भरवाते थे। अब मिलेगा तो बहुत उनका धन्यवाद होगा। हमारे लिए गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे, हमारे को जो सिलेंडर दे रहे हैं। योजनाएं तो अच्छी हैं सरकार की, और काफी दिन से परेशान थी, आज उनकी पेंशन बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, और कब तक चक्कर काट रहे थे? अब यहाँ पर एक बार में ही काम हो गया। और काफी सालों से चक्कर काट रहे थे, कम से कम 8-10 साल से काट रहे हैं, लेकिन यहाँ कैंप की पता लगी आज, तो इनकी आज पेंशन बन गई है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? अच्छा काम कर रही है। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका काम धरातल पे होना चाहिए। सरकार की योजना लोगों के घरों जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट योजना दे रही है उनको विधायकों को लागू करवाना चाहिए। ये नहीं कि राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इससे जागरूकता भी है, फैसिलिटीज भी है, सुविधाएं भी हैं, रोजगार भी मिलेगा। वेरीफाई करो, उसका फायदा उठाना चाहिए आम पब्लिक को भी, बुजुर्गों को, सबको, माताओं बहनों को। ये इस फैमिली आईडी सही करवाने आए थे, अब तो होगी है सही। और अब पता लगे चक्कर लगाए आपने? चक्कर तो बहुत जगह लगाए, कभी कहीं, पर अब हो ही नहीं रहे, तब क्या है, पर अब हो जाएगा। भैया ने विश्वास दिलाया है तो हो जाएंगे। हाँ, सही हो जाना चाहिए। सारी फैमिली आईडी कार्ड जब से खराब हुआ, ये राशन कार्ड कट गया और नाम कुछ भी नहीं है, गरीब हूँ, कमाने वाला कोई है नहीं है, और इसमें भी 2-3 बार मिला है, फिर कट गया है। इनकम ज्यादा दे रखी है तो राशन वगैरह सब मिलने लगेगा। हाँ, लग रहा है मुझे तो सही हो जाएगी। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। उमरपुर और चंद्राव में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने की शिरकत। अलग अलग विभागों के लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प की दिलाई शपथ। विधायक रामकुमार कश्यप ने उमरपुर और चंद्राव की संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संकल्प के मुताबिक हर गांव और हर शहर में कार्यक्रमों से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि सरकार शासन प्रशासन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारा जा रहा है। विधायक कश्यप ने कहा कि यात्रा से गरीब और पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों के घर पर ही केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मेहुवाला माजरा और ढाणी माजरा में विधायक दूणाराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। विधायक ने लोगों की योजनाओं के बारे में जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक फायदा पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक दूणाराम ने अलग अलग विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। विधायक ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों और स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। साकार करेंगे